2024 चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और एक तरफ जहां महागठबंधन अपने अलग स्वरूप में आने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए को मजबूत करने में लगी हुई है। बिहार, जो कि कहा जा रहा है कि इस बार देश का प्रधानमंत्री देगा और इसके लिए तैयारियां ज़बरदस्त हो रही हैं, तो वहीं बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी बिहार पर काफ़ी फोकस है। लगातार हम आपको बता रहे हैं एक एक घटनाओं को, जो छोटी से बड़ी घटना है और इसके साथ साथ जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में चल रही हैं। एक तरफ जहां 7 दलों के गठबंधन का दावा करते हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को जीरो पर बोल्ड कर देंगे, तो वहीं आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खुशी का कई ऐसा माहौल और मौका आ रहा है। अगर देखा जाए तो कई छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो इस तरह का एक्ट कर रही हैं और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को घेर रही हैं, जिससे सीधा फायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। छोटी छोटी पार्टियों की बात अगर करें तो इसी क्रम में आते हैं उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी शुरू की है और उन्होंने लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा किया है। तो चिराग पासवान तो लगातार नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के पोल खोल रहे हैं। वहीं पशुपति कुमार पारस भी अब खुल करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। तो तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर के काफ़ी अपनी बातें रख रहे हैं और इनके सरकार को और इनकी नीतियों को लेकर के ये कह रहे हैं कि अब तक 18 सालों में नीतीश कुमार लोगों तक मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंचा पाए हैं। उन्होंने निदान यात्रा की शुरुआत की थी और उसके बाद नीतीश कुमार की समाधान यात्रा शुरू हुई थी। उस समय भी उन्होंने कहा था सनी शर्मा से बातचीत के दौरान कि हमारे देखा देखी जो नीतीश कुमार हैं वो इस तरह का यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा तो कम होना है बल्कि और ज़्यादा राज्य के धनराशि का खर्च होना है। विद्यापति चंद्रवंशी ने लगातार जो अपनी यात्रा समाप्त की, उसके बाद जहानाबाद के टाउन हॉल में उन्होंने आम सभा का आयोजन किया और उस आयोजन में उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी शहर की तरह हर सुविधा गांव में भी उपलब्ध कराना चाहती है। आज शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, आवास, बिजली जैसे सारे मूलभूत सुविधा हैं वो गांव में उपलब्ध नहीं है। अगर हो जाए तो गांव और शहर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, तब जाकर के असल में स्वराज आएगा और हमारे पूर्वजों ने जो कल्पना की थी वो होगा। उन्होंने कहा कि गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों का उत्थान तभी संभव है जब व्यवस्था शहर से उठ करके गांव तक पहुंचे। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का झूठा वादा करके लोगों को भ्रमित किया था, जिसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। सत्ता में आने के बाद भी और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि जाति देखकर मतदान हम क्यों करते हैं, इससे हमें बाहर निकलना होगा। उन्होंने जाति के आधार पर मतदान नहीं करने की अपील की और उन्होंने कहा कि समाज की महिला वर्ग जाति के ऊपर उठकर वोट करती हैं, जिससे आम लोगों को भी शिक्षा के लिए प्रेरित करना और जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा, हमला बोलते हुए कहा कि अति पिछड़े वर्ग में अन्य जाति को डालकर अति पिछड़ा समाज को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और ये नीतीश की सबसे जो कहा जाए तो निम्न स्तरीय रणनीति थी। इस रणनीति के तहत खास करके अति पिछड़ों में जो अलग अलग जाति के लोग हैं उनका हकमारी हो रहा है। आरक्षण कोटा बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया था। हम लोगों ने बिहार सरकार और राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया, पर इसका कोई संज्ञान अब तक नहीं लिया गया है। आंदोलन तेज किया जाएगा और उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए जिन्हें मंत्री, विधायक और सांसद बनाया है, उन लोगों को समाज से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जाति और धर्म से उठ करके, पार्टी से ऊपर उठ करके सबसे ज़रूरी है कि समाज के लोगों के लिए काम किया जाए। विद्यापति चंद्रवंशी ने अपनी बातों को रखते हुए एक नारा भी दिया कि हक नहीं तो वोट नहीं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सिर्फ विद्यापति चंद्रवंशी की बात ही नहीं, अब जिस तरह से बिहार से राजनीतिक धाराएं अलग अलग दिशा में मुड़ गई हैं, उससे साफ लगता है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए को और ज़्यादा मजबूत करेगी और कई दलों को शामिल करेगी। विद्यापति चंद्रवंशी के इस एक्ट से साफ लगता है कि वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार से खुश नहीं हैं। तो वहीं ये लिस्ट लंबी होती जा रही है, जहां एक तरफ विद्यापति चंद्रवंशी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने तो खुल करके हमला कर दिया। तो एक तरफ मुकेश सहनी का भी अब ऐसा लगता है
कि मन बदल गया है और वो भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को लेकर के काफ़ी कुछ कहना शुरू कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस भी नीतीश कुमार को लेकर के काफ़ी गुस्से में हैं और जिस तरह की सरकार चल रही है और जिस तरह का माहौल है, उस माहौल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी खुश हो रही है कि उसके पक्ष में चीज़ें सामने आती नज़र आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 की तैयारियां जो शुरू हुई है उसमें इस तरह के छोटे दल और खास करके विद्यापति चंद्रवंशी जैसे नेता क्या कुछ सामने लेकर के आते हैं। जोश पूरा है और इसके साथ साथ सभी लोगों को जोड़ने की कवायद भी शुरू हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि किस भूमिका में आने वाले चुनाव में रहते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।